नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं यूकेपीएससी के आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ का जो एग्जाम पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है और किस प्रकार से आपको इसकी एग्जाम रणनीति बनानी है, किस प्रकार आपको इसकी तैयारी शुरू करनी है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स यहाँ पे आ रहे थे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं और आपको बता रहे हैं कि आज हम जो मुख्य फोकस रखेंगे वो प्री एग्जाम पे रखेंगे, क्योंकि प्री एग्जाम जो आपका होने वाला है उसकी जो अनुमानित तिथि है वो है, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है आरओ की, उसकी अनुमानित तिथि है 17 दिसंबर 2023। और आपको ये याद रखना होगा कि यूकेपीएससी है वो जो उसने एक बार तिथि दे दी है, जो एग्जाम डेट दे दी है, तो मैक्सिमम चांस ये देखे गए हैं कि वो उसी तिथि पे एग्जाम कराता है। ठीक है, यूकेपीएससी निर्धारित तिथि पर ही एग्जाम कराता है। यूकेट्रॉसी की जो एग्जाम डेट है वो आगे पीछे होती रहती है, आगे तो नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम पीछे होती रहती है। लेकिन यूकेपीएससी कई बार उसी तिथि पर एग्जाम कराता है, तो आपको इस तिथि को माइंड में लेके चलना है कि प्री एग्जाम आपको इस तिथि के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। 17 दिसंबर 2023 को आपको प्री एग्जाम हो सकता है आरओ का। तो पहले हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो प्रारंभिक परीक्षा पे रहेगा, और प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो ये जीएस का पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर है, इसको आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका जो मुख्य परीक्षा का फर्स्ट वाला पेपर है, सामान्य अध्ययन वाला पेपर, इसकी तैयारी भी हो सके, क्योंकि सिलेबस इसका मिलता जुलता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर प्री एग्जाम की बात करें, एग्जाम पैटर्न समझे आप पहले, तो इसमें आएगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य अध्ययन में जीएस हो गया, इसमें हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और इसमें उत्तराखंड जीएस आएगा। जबकि सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपका रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी आएंगे इसमें। ठीक है, और आपको ये ध्यान देना है कि 150 प्रश्न इसमें होंगे, 150 अंकों का है ये, और इन्हीं 150 अंकों में से, कुल 150 अंकों में से आपकी मेरिट निर्धारित होनी है, और इसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे वही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले प्री निकालना आवश्यक है, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, मुख्य परीक्षा भी आप यहाँ पे देख लो, सामान्य अध्ययन का पेपर है 200 अंकों का, 3 घंटे का। उसके बाद हिंदी संरचना का पेपर होगा, ये लिखित होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन इसमें विशेष बात यह है कि एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें होंगे, जो 200 अंकों का प्रश्न है। तो अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हैं तो इसमें आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी भी हो जाएगी। और जब आपका प्री निकल जाएगा तो आपको सामान्य अध्ययन का केवल रिवीजन करना है, और हिंदी संरचना और निबंध पे आपको फिर विशेष फोकस देना है। ये 100 अंकों का और 100 अंकों का ये होंगे, और तो टोटली 400 अंकों का एग्जाम होने वाला है। 3-3 घंटों के ये तीनों एग्जाम होंगे। तो मेंस एग्जाम में 3 पेपर आपके होंगे, और अंत में आपका होगा प्रयोगात्मक परीक्षा, जिसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा 100 अंकों की, और टंकण परीक्षा आपकी होगी टाइपिंग टेस्ट, ये 10 मिनट का होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है। तो हम यहाँ पे पहले प्री जो परीक्षा होने वाली, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्जाम जो होने वाला है, इसका सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे प्री आपका एमसीक्यू होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड इसमें क्वेश्चन होंगे। 150 अंकों का ये पेपर होने वाला है। तो इसमें और समय आपको मिलेगा 2 घंटे। तो समय का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि 50 प्रश्न इसमें क्या है, रीजनिंग और मैथ के हैं। इसका भी सिलेबस मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, विशेष तौर इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। मैथ के क्वेश्चन उसमें मतलब रीजनिंग से संबंधित ही मैथ के क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, इसमें प्रॉपर मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कैसे होंगे, जो रीजनिंग से संबंधित है। ठीक है, तो पहले हम इन 100 अंकों के बारे में देख लेते हैं। जो सामान्य अध्ययन का आपका पेपर बनने वाला है, जीएस का जो पेपर बनने वाला है, इसमें क्या है सिलेबस। तो जीएस आपका सामान्य अध्ययन पूछ जाएगा प्री एग्जाम में, 100 प्रश्न इसमें होंगे, 100 अंकों के। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी होगी। तो साइंस के इसमें नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे, जो कि अगर जिस अभ्यर्थी ने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ी है तो उसको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान इसमें नॉर्मल ही प्रश्न बनेंगे। कंप्यूटर पे आप ध्यान दे सकते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो यूकेपीएससी के द्वारा अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, तो अगर आपको कोई अच्छी बुक्स मिलती है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि आपको कंप्यूटर के कुछ प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको सामान्य विज्ञान पे ज़्यादा विशेष फोकस नहीं करना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के इसमें नॉर्मल ही प्रश्न बनेंगे,
कंप्यूटर के प्रश्न आप दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। इसमें है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। ये हिस्ट्री दोस्तों मैं इंडियन हिस्ट्री में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स डिटेल से मैंने करा रखा है, तो इसको आप जरूर देखें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके जरूर बनेंगे और इसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी हम लाने का प्रयास जरूर करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। तो प्राचीन भारत से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री करा चुका हूं, इंडियन हिस्ट्री। तो उसको आप जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, या कुछ अच्छी बुक्स आप ले सकते हैं मार्केट से और उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री से अच्छे प्रश्न बनेंगे, ये आपको हिस्ट्री पे आपको विशेष फोकस रखना है, क्योंकि फिर आपका यही जो हिस्ट्री आप यहाँ पढ़ोगे वही आपका मेंस एग्जाम में काम आएगा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो। उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटी एवं इकोनॉमी। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न, इसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में आपका भारतीय संविधान से प्रश्न बनेंगे, संविधान, पंचायती राज से आपके प्रश्न बनेंगे। ये आजकल सीरीज चल रही है, ये भी जल्द समाप्त हो जाएगी। एक बार मैं इंडियन पॉलिटी आपको पहले भी करा चुका हूँ और एक ये नई सीरीज चल रही है आजकल, और 17 लेक्चर्स में आ चुके हैं और जल्दी वो समाप्त होने वाली है। सामुदायिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताएं, तो इकोनॉमी आपकी जल्द क्लास शुरू हो जाएगी और यहाँ से भी आपको इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी भी आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है भारत का भूगोल एवं जननांकी। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकीय और सामाजिक आर्थिक जननांकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगी। इसमें जनसंख्या संबंधी प्रश्न बनेंगे, इसमें सामाजिक आर्थिक संबंधी प्रश्न बनेंगे, इंडियन ज्योग्राफी संबंधी यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें आपको विश्व नहीं पढ़ना पड़ेगा। आरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्री एग्जाम में विश्व का इतिहास और ना ही विश्व के भूगोल से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग आप 15-20 प्रश्न ये लेके चलो कि ये करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आप डेली आप फॉलो करें। अब तक अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो लगभग 1 साल के अंतर्गत यूकेपीएससी की सबसे खास बात यह है कि वो जब एग्जाम हो रहा है तो उसके आसपास 5-6 महीने या उसी वर्ष के करंट अफेयर्स पूछता, वो ज्यादा पुराने प्रश्न नहीं पूछता। मैक्सिमम वो जो 4-5 महीने हैं उसके अंतर्गत के प्रश्न वो बनाता है। तो करंट अफेयर्स की हमारी डेली सीरीज चल रही है, रेगुलर सीरीज चल रही है, डेली करंट अफेयर सीरीज, और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर सीरीज हमारी आती है। उसमें उत्तराखंड के प्रश्न भी होते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के भी उसमें प्रश्न होते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न समसामयिक, उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड के करंट भी बनेंगे तथा, और उत्तराखंड की हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक आती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं, खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे। तो ये सारे करंट अफेयर्स, डेली के जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको रेगुलर कराए जाते हैं जरदारी क्लासेस के माध्यम से। तो इस करंट अफेयर्स सीरीज को आपको जरूर फॉलो करना है, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये सिलेबस आपका क्या है, ये आपका इंडियन जीएस का सिलेबस है। तो देखो आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है, जियोग्राफी, पॉलिटी और साथ साथ इकोनॉमी, ठीक है। ये तो हो गया इंडियन जीएस का। और करंट तो आपको विशेष तौर पर इसमें 15-20 प्रश्न बनेंगे उत्तराखंड करंट मिला के, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं संबंधी लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड, अब उत्तराखंड आप मान के चलो लगभग 35 या 40 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के पूछे जाएंगे। 35-40 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन इसमें करंट के पूछ जाएंगे, और ऐसी 40-45 क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये 4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। और कुल मिला के 40 से 45 क्वेश्चन आपके इंडियन जीएस से बन सकते हैं। उत्तराखंड के है तो उत्तराखंड का इतिहास पूछ जाएगा, लेकिन यूकेपीएससी उत्तराखंड काफी मतलब इजी लेवल का पूछता है, ठीक है। तो उत्तराखंड पर आपको ऐसा नहीं है करनी है, क्योंकि देखो यूकेपीएससी में तो आपको उत्तराखंड की डीप तैयारी करनी होती है। तो जिन अभ्यर्थियों ने एक बार उत्तराखंड पढ़ा है तो उनके लिए तो काफी इजी होगा, जो यूकेपीएससी जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रश्न पूछता है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो एक बार उत्तराखंड कंप्लीट कर लें, ठीक है।
क्योंकि उत्तराखंड से भी इतना ज़्यादा स्कोरिंग के सब्जेक्ट है और उत्तराखंड का सिलेबस उतना बड़ा है भी नहीं। तो एक या दो बुक, एक बुक आप हिस्ट्री की पढ़ लें और एक बुक जो जिसमें उत्तराखंड संपूर्ण रूप से मिल जाएगा उसको आप देख लें। यदि आपको उत्तराखंड के नोट्स चाहिए जरदारी क्लासेस के तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप निःशुल्क कोर्स यूट्यूब में हमारा देख सकते हैं। संपूर्ण उत्तराखंड मैंने करा रखा है, उत्तराखंड की जिला सीरीज करा रखी है, उत्तराखंड जियोग्राफी करा रखी है, हिस्ट्री करा रखी है, पॉलिटी करा रखी है, सब कोर्स आपको जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस हिसाब से आपको सरल पड़ता है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, मध्यकाल, प्रभावशाली राजवंश, उनकी उपलब्धि, गोरखा आक्रमण, ठीक है, इसमें आपका पंवारा आ जाएगा, चंद्र शासनकाल भी आ जाएगा, मध्यकाल में तीन रियासत हो जाएगा, ब्रिटिश शासन हो जाएगा, शासन व्यवस्था और आंदोलन। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे उत्तराखंड इतिहास से। प्रमुख विभूतियों से प्रश्न बनेंगे, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक स्थलों से संबंध बनेंगे प्रश्न, स्मारकों से प्रश्न बनेंगे। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों का क्या योगदान है, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति से प्रश्न पूछा जाएगा। जातियों एवं जनजाति, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं एवं रीति रिवाज, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटक स्थल। ये प्रमुख पर्यटक स्थल में आपको परीक्षा वाली सीरीज में करा चुका हूँ और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज उसमें भी बता चुका हूँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पर्यटक स्थल। उसके बाद उत्तराखंड का भूगोल हो गया। तो ये सब आपको दोस्तों कराया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उत्तराखंड पर भी आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने बिल्कुल भी उत्तराखंड नहीं देखा है, हाँ जिन्होंने देखा है उनको सिर्फ रिविजन करना है, ज़्यादा विशेष फिर वो अन्य सब्जेक्ट पे अपना ध्यान दें। क्योंकि जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर आप वो उत्तराखंड पे ध्यान नहीं देंगे तो लगभग उनके 35-40 प्रश्न तो ऐसे ही छूट जाएंगे। तो इसलिए जिन अभ्यर्थियों ने बिल्कुल भी उत्तराखंड अभी तक नहीं पढ़ा है वो एक बार सबसे पहले उत्तराखंड ही पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करें और उसके बाद अन्य सब्जेक्ट की ओर जाएं। लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड पहले से ही पढ़ा है वो लगभग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको उत्तराखंड पर इतना विशेष फोकस नहीं करना है। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश और प्राकृतिक संसाधन। तो ये तो आपका जीएस का सिलेबस है। तो जीएस का सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें विश्व नहीं है। अब जब आपको विश्व नहीं पढ़ना है, आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है, नहीं आपको विश्व का इतिहास पढ़ना है, आपको केवल भारत का और उत्तराखंड का जीएस पढ़ना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप दे सकते हैं। लगभग आप ये मान के चलो कि लगभग 10 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे, 6-7 क्वेश्चन ये विज्ञान के बनेंगे। ये मैं अपना एक अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये पैटर्न बन सकता है। ठीक है, और लगभग 4-5 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के बन सकते हैं। उसमें फिर भारत का इतिहास लगभग 8 प्रश्न यहाँ से मान के चलो, उसी प्रकार 7-8 प्रश्न यहाँ से मान के चलो। भूगोल से यहाँ इकोनॉमी भी है तो ये हो जाएगा 7-8, यहाँ पर आप मान के चलो 12 या 13 प्रश्न। ठीक है, उसी प्रकार से भूगोल के 6 या 7 प्रश्न आप मान के चलो। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, बिना सिलेबस के आप कोई टॉपिक छोड़ दो। कई बार क्या होता है कि कुछ अभ्यर्थी मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करते हैं और 2 टॉपिक छोड़ लेते हैं और कई बार प्रश्न वहीं से बनता है। एक बार शायद पीसीएस का ऐसा एग्जाम है कि उसमें जनसंख्या से ही संबंध केवल 10 या 12 प्रश्न जनसंख्या से ही बने थे लगातार। ठीक है, और एक और एग्जाम था उसमें इकोनॉमी से लगातार 10 या 12 प्रश्न शुरुआत के बने थे। तो इस प्रकार आपको लगभग सिलेबस एक बार पहले सबका देख लेना है और उसको एक बार कंप्लीट करने का प्रयास करना है। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि उसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे, उस सब्जेक्ट को आपको ध्यान नहीं देना, उसको साइड रखे। ऐसे सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करना है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अधिक से अधिक नंबर आप उसमें ला पाओ। ठीक है, इसमें सबसे सिंपल ये है कि करंट अफेयर्स पे आप रेगुलर वो करें, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है कि वो घटनाएं याद भी रह जाती है। और अगर आप प्रॉपर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वो आपके माइंड में लगातार, क्योंकि वो करंट का इशू है, वो आपको उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये तो प्री एग्जाम की मैंने आपको बता दी कि प्री एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये 100 नंबर का था जीएस का पेपर। अब है सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 अंकों का, ये नंबर भी जुड़ेंगे और इन्हीं 150 नंबर के आधार पर यहाँ पे क्या बनेगी, प्री एग्जाम की मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर जो सफल अभ्यर्थी होंगे वो मेंस एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको ये अधिकतम 50 अंकों की, इसमें आपका आएगा सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रश्न जैसे शाब्दिक
और गैर शाब्दिक, साथ साथ सादृश्य, समानताएं, स्थानीय कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति विभेद, शाब्दिक और चित्रात्मक वर्गीकरण, जैसे वो चित्र आते हैं उसमें आपको देखना पड़ता है ये कौन सा कहाँ पे फिट बैठ रहा है, अंकगणितीय संख्या, रीजनिंग से संबंधित मैथ भी इसमें आ जाएगी। तो 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे। और यूकेपीएससी का जो रीजनिंग का लेवल होता है वो अच्छा होता है। तो आप एक बार जो जैसे पीसीएस का जो रीजनिंग का पेपर था पहले, उस रीजनिंग का आप जरूर देख लें। ये जो पुराने पेपर हैं जिनमें प्री और मेंस एग्जाम होता है, तो उसमें जो प्री एग्जाम की रीजनिंग है यूकेपीएससी की, उसको एक बार जरूर देख लें कि किस लेवल की रीजनिंग बनती है। ठीक है, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग इजी लेवल की आती है, लेकिन इसमें आपको देखना है एक बार और फिर जाके यहाँ पे आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपके पास कम है। तो रीजनिंग पे भी आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि 50 नंबर की 100 नंबर का आपका जीएस है। तो 100 नंबर में आप 100 नंबर में 100 तो ला नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको रीजनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और रीजनिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो रीजनिंग में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेरिट निर्धारित करेगा, क्योंकि जीएस सभी पढ़ते हैं, लेकिन रीजनिंग में प्रैक्टिस और टाइमिंग और साथ ही साथ आपने किस लेवल की तैयारी कर रखी है ये मायने रखता है। तो इसलिए यहाँ पे प्री एग्जाम में आर के प्री एग्जाम में जो मेरिट का निर्धारण मेरे हिसाब से करने वाले रीजनिंग ही करने वाला है। तो रीजनिंग को आपको ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को आपने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्री एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंस आता है, जब आपका प्री क्वालिफाई होगा तो मेंस तो खैर हम उसके बाद भी मेंस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मुख्य एग्जाम है पहला पेपर यहाँ पे सामान्य अध्ययन का होने वाला है जीएस का, और इसमें ये एमसीक्यू प्रश्न ही बनेंगे, जो सबसे खास बात है। कुल 200 अंकों का ये प्रश्न बनेगा। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये वही आ गया लगभग सिलेबस। कुछ यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित कुछ अलग यहाँ पे टॉपिक भी दिए गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान और अनुप्रयोग, भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास, इसमें भी विश्व का नहीं है कुछ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों, यहाँ पे सिर्फ है स्वतंत्रता आंदोलन के बाद विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हैं, इन पर प्रश्न बनेंगे। भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण, ये अलग यहाँ पे टॉपिक आ चुका है, ये ज्योग्राफी में ही आता है। वैसे राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था, ये वही सिलेबस है जो प्री का है। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था और पंचायती राज अधिनियम, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो करंट आप अभी से तैयार करते हैं तो प्री और मेंस दोनों के लिए आपका करंट अफेयर्स यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जर्दारी क्लास के सभी नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र ये हिंदी का है, हिंदी संरचना का, इसमें 100 अंकों का ये होने वाला है। इसमें आपका देखो 10, 6, 16, 20 अंकों का क्या बनने वाला है। गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है जो 4 नंबर का है, सारांश होगा 10 नंबर का, और साथ साथ सारांश मूल गद्यांश का 1/3 तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये हो जाएगा आपका 6 अंक का। तो इस प्रकार से 20 अंकों तो आपका गद्यांश होगा। किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार आपको लिखना है, 15 अंकों का होगा। इसके बारे में तो हम डिटेल्स में प्री एग्जाम के बाद भी एक दिन चर्चा करेंगे। ठीक है, पत्राचार बनेंगे 15 नंबर का ये होगा, इसमें शासकीय या अशासकीय पत्र पूछ जाएगा। फिर 15 नंबर का होगा आपका कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन से प्रश्न बनेगा, और विज्ञप्ति परिपत्र एवं टिप्पणी से, इनमें से किसी एक से प्रश्न बन सकता है 15 नंबर का। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे, या ऐसे भी हो सकता है कि विज्ञप्ति और परिपत्र और टिप्पणी तीनों आ जाए 5वें नंबर के। उसके बाद परिभाषिक शब्दावली रूपांतरण आपको करना है। 12 शब्द दिए जाएंगे जिसमें आपको 10 शब्द करने हैं। 10 शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी में करना है रूपांतरण, और 10 शब्दों का हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण करना है। 10-10 अंकों के होंगे, और ये लिखित एग्जाम आपका होगा। तो ये दूसरा पेपर है हिंदी संरचना का, और तीसरा है निबंध का। ठीक है, निबंध में आपको ये भी 100 अंकों का है। इसमें आपका खंड का में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र से निबंध आपको लिखना है। ये आपका प्रश्न बनेगा। शब्द सीमाएं 600 और 35 अंकों का होगा। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार से किसी पर निबंध बन सकता है। 6 शब्द सीमा, ये भी 35 का है। और तीसरा भी आपका क्या है, तीसरा आपका 30 अंकों का 600, इसकी भी शब्द सीमा है। और ये निबंध बनेगा आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे भूस्खलन हो गया, चक्रवात, जो करंट घटनाएं हैं। ठीक है,
या राष्ट्रीय विकास योजनाओं से प्रश्न बन सकता है। तो ये आपका क्या है, तृतीय प्रश्न पत्र है। और फिर अंत में होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, टंकण परीक्षा। और ये जो 100 नंबर का ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ये कंप्यूटर संबंधित प्रश्न होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने चर्चा की RO के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, और अपनी तैयारी अब जारी रखें, क्योंकि प्री एग्जाम में जो तिथि दी गई है यूकेपीएससी के द्वारा उसमें आपको लगभग 3 मंथ का समय बचा हुआ है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।